कभी कभी अपने भाग्य की भी सराहना करा करो कि भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया तो कम से कम अच्छी जगह पर ये मानव का शरीर लगा। जब कोई गलत जगह पर ये मनुष्य शरीर जाता है तो पूर्वजों को भी, पितरों को भी बड़ा दुख होता है कि मेरे परिवार का, मेरे घर का। आवाज कर रहा है वो भी, इसको भी चालू कराओ एक, और आवाज कर रहे हैं ये एसी ऑन। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से हमारे पूर्वजों को भी ये प्रसन्नता होती है कि हम कहीं श्रेष्ठ जगह पर पहुंचे हैं। देखिए, एक तो मिलना मानव का शरीर कठिन है, और ऊपर से अगर मानव का शरीर मिल भी जाए तो भगवान का भजन कठिन है। और अगर ये दोनों चीजें मिल रही है, शरीर भी मनुष्य का मिल गया, मानव की देह भी मिल गई, और भगवान की कथा, भजन, सत्संग सब मिल गया, तो समझिएगा कि आपके बराबर दुनिया में कोई पुण्य वाला स्थान, कोई पुण्यवान जीव नहीं। पत्नी, बच्चे, परिवार, भोजन, पानी, ये सब कुछ हर जन्म में हमको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिस जन्म में हमको भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा कोई जन्म नहीं जिस जन्म में हमारी पत्नी नहीं होगी, हमारा पति नहीं होगा, हमारे बच्चे नहीं होंगे। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिस जन्म में हमारा रहने का कोई स्थान नहीं होगा। संपूर्ण जन्म में जितने भी जलचर, थलचर, वायुचर, जितने भी हमारे जन्म हैं, प्रत्येक जन्म में, हर एक जन्म के अंतर्गत हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार सब कुछ होगा। पर प्रत्येक जन्म में भगवान की कथा नहीं हो सकती, और भगवान को चढ़ाने के लिए एक लोटा जल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। मिला मौका ये शरीर से, मिला ये शरीर, कुछ अच्छा कर कर जाना। जाते तो सभी हैं, मरेंगे तो सब। कौन सा सीवर वाला महाराज अमर बूटी खाकर आया है? जाएगा तो वो भी, और जाना आपको भी है। संसार का कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो मृत्यु से पीछे हट जाए। जैसे आपके पड़ोसी आपके पास में रहते हैं, आपके रिश्तेदार आपके पास में रहते हैं, ये पक्का है। जितने शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले हैं, जितना शंकर भगवान का गुणगान करने वाले हैं, जितना शंकर भगवान का स्मरण करने वाले हैं, ये भी कोई साधारण सी भूमि पर निवास नहीं करेंगे, साधारण सी जगह पर नहीं रहेंगे। परिवार वाले भले साथ छोड़ दें, नातेदार रिश्तेदार भले साथ छोड़ दें, कुटुंब कबीले वाले भले साथ छोड़ दें, हमारे अपने हमें भले छोड़ दें, पर जिस महादेव को आपने एक लोटा जल चढ़ाया है, उस महादेव ने आपके हाथ को पकड़ कर रखा है। सब छोड़ देंगे पर मेरा महादेव आपको नहीं छोड़ेगा। हर छोड़कर चला जाएगा, कुटुंब, परिवार, नाते, रिश्ते सब छोड़ दें।
हवन में आहुति में घी डाला जाता है। अब आहुति में घी डालते हैं, हवन में घी डालते हैं, क्यों डालते हैं? तो कहा कि अग्नि प्रकट होती है। तो अग्नि तो केरोसिन का तेल डाल दोगे तो भी प्रकट हो जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? मिट्टी का तेल डालोगे, केरोसिन का तेल डालोगे, घासलेट का तेल डालोगे तो क्या अग्नि प्रकट नहीं होगी? मिट्टी के तेल से, घासलेट के तेल से, केरोसिन के तेल से भी अग्नि प्रकट हो सकती है। पर यज्ञ में, आहुतियों में, हवन में केरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल, घासलेट का तेल नहीं डाला जाता, घी डाला जाता है। किस लिए? क्योंकि हवन में भक्ति की जरूरत होती है, अहंकार की नहीं। घासलेट का जो तेल होता है, मिट्टी का जो तेल होता है, उसको आगी में आप यूं डालो, एकदम भभक के ऊपर जाएगा। पर उसी अग्नि में आप एक कटोरा भरकर घी डाल दो, एकदम भभक कर अग्नि ऊपर नहीं जाएगी, धीरे से जाएगी, एकदम स्लो जाएगी, एकदम आराम से जाएगी। घासलेट का तेल डाला, पेट्रोल डाला, डीजल डाला तो एकदम आग भभक जाएगी, एकदम अग्नि तेज हो जाएगी। पर घी डाला तो वो अग्नि एकदम भभकेगी नहीं, धीरे से अग्नि पकड़ेगी, तब धीरे से वो अग्नि फिर आंच पकड़ेगी और फिर ऊंची जाएगी। उसी तरह अहंकार व्यक्ति का तुरंत भभक जाता है, अभिमान व्यक्ति का तुरंत, जैसे पेट्रोल डाला, डीजल डाला, घासलेट, केरोसिन तेल डाला और अग्नि प्रगटी, एकदम आग भभक गई, एकदम आग तेज हो गई। अहंकार एकदम भभक सकता है, अभिमान एकदम भभक सकता है, अहंकार एकदम प्रकट हो सकता है। जरा सा किसी ने कुछ कहा और आपका अभिमान प्रकट हो गया, मैं तुम्हें जान लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें समझ लूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ये तुम्हारा अभिमान है, ये एकदम भभक जाता है। पर जो घी की आंच होती है, जो घी अग्नि में डाला जाता है, जो घी हवन में डाला जाता है, जो घी सांकल्य में छोड़ा जाता है, वो अहंकार का नहीं होता, वो भक्ति का होता है। इसलिए उसमें आंच एकदम तेज नहीं हो पाती, उसमें नम्रता की आंच चलती है। नम्र भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपके भीतर की नम्रता। परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपके भीतर की सहनशीलता। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपकी वाणी की मिठास। एक तोता, आप में से कई लोग होंगे जिनके घर में मिट्ठू होगा, तोता होगा, उसको लोग हरी मिर्ची खिलाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? खिलाते हो कि नहीं खिलाते? तोते को हरी मिर्ची खिलाते हैं तो भी वो मीठा बोलता है, और इंसान रोज आधा किलो शक्कर खा जाता है तो भी कड़वा बोलता है। तोता हरी मिर्ची खाने के बाद भी मीठा बोल रहा है। श्री स्वामी समर्थ जी जब मिर्ची को खाते थे, श्री स्वामी समर्थ जी जब मिर्ची को मुख में लेते थे तो उनके पास में बैठे हुए उनके भक्त कहते थे, गुरुदेव आप कुछ अच्छा पाने का प्रयास क्यों नहीं करते? आप कुछ अच्छा खाइए ना, हम आपके लिए पकवान लाते हैं, लड्डू लाते हैं, पेड़ा लाते हैं, हम मिठाई लाते हैं, हम आपके लिए ये लेकर आते हैं, हम आपके लिए वो लेकर आते हैं। श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं, मिर्ची खाने वाला तोता मीठा बोल देता है, पर मीठा खाने वाला भी एक दिन कड़वा बोल देता है। इसलिए मिर्ची से हेत कर ली ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने हेत तो मिर्ची से करी है, हमने पाया तो मिर्ची को है। काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, अहंकार, ये कहीं ना कहीं हमें परमात्मा से दूर कर देता है।
तन को धोने के कितने सारे साबुन मिलते हैं भाई, जरा विचार करिएगा। एक से बढ़कर एक साबुन, बाजार में चले जाओ, बहुत जोरदार जोरदार साबुनों का नाम आपको मिल जाएगा। साहब ये वाली कंपनी का है, साहब गोदरेज का है, साहब पेयर्स है, साहब लक्स का है, साहब लाइफ बाई का है, साहब ये वाला है, साहब ब्रिज का है, साहब ये है, साहब वो है, कहीं मोती का है, कहीं इसका है, कहीं उसका है। विचार करिए। तन को धोने के साबुन बहुत सारे मिल रहे हैं, तन को धोने के साबुन बाजार में बहुत मिल जाते हैं, और आप तन धो भी लेते हो। पर आज तक ऐसी कोई दुकान नहीं मिली जहां पर मन को धोने का साबुन मिलता हो, जहां से हम साबुन खरीद लाएं और अपने मन को धो। हमने महाराष्ट्र की इस भूमि पर एक चीज देखी है, वो कहे बिगन नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र के लोग क्या करते हैं, जब बर्तन बहुत काला हो जाता है, मांज मांज कर देख लिया कि बहुत काला हो गया, बहुत घसा उसे, बहुत घसा, पर वो बर्तन उजला ही नहीं हुआ, वो बर्तन साफ ही नहीं हुआ। तो महाराष्ट्र के लोग इतने चतुर होते हैं, उस बर्तन को छाछ में या बर्तन के अंदर छाछ भर देते हैं। क्या भर दी है? छाछ। छाछ बोलते हो, मई बोलते हो, क्या बोलते हो? छाछ बोलते हो। तो महाराष्ट्र के लोग जो बर्तन ज्यादा काला हो गया, साफ नहीं हो रहा, उसमें छाछ भर देते हैं और थोड़ी देर रख देते हैं। अब बहू कहती है माँ बहुत काला है, माँ कह देती है छाछ भर के रख दे, पड़े रहने दे, 2-4-8 घंटा छाछ भरी रहेगी ना, साफ हो जाएगा। अब बर्तन जब साफ नहीं होता तो उसको छाछ में डुबो दिया जाता है, उसके अंदर छाछ भर दी जाती है। महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के ही नहीं कई जगह पर हमने देखा, जो बर्तन साफ ना हो, जो बर्तन साफ नहीं हो रहा हो, उस बर्तन में लोग छाछ भर देते हैं। उस बर्तन में छाछ भर दिया। अब छाछ भर दिया तो बर्तन को मांजने की जरूरत नहीं है, बस छाछ भरी रहने दो, भरी रहने दो, भरी रहने दो। एक दिन, पूरा दिन, 24 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक जब वो छाछ भरी रहेगी तो वो छाछ बर्तन को अपने आप साफ कर देगी। छाछ में खटास होती है, जिस खटास से बर्तन साफ हो जाता है, वो बर्तन एकदम क्लीन हो जाता है। बस हमें भी महाराष्ट्र की भूमि से ये सीखना है, जो बर्तन साफ ना हो उसको छाछ में डुबो के रख दो। उसी तरह अगर हमारा मन संसार में कहीं ना लग रहा हो, अर्थात हम कामी, लोभी, वासनावान, अहंकारी, तृष्णावान, ना जाने कितना कितना बर्तन गंदा हो गया, तो इस बर्तन को भी, इस शरीर को भी, इस मन को भी भगवान के भजन रूपी छाछ में डुबो के रख दो, बर्तन साफ हो जाए। तन धोने का साबुन मिल सकता है। आजकल तो साबुन भी खत्म हो गया, साबुन की जगह आजकल बॉडी वॉश आ गए, वो क्या बोलते हैं, सोप आ गया, बॉडी सोप क्या बोलते हैं, वो फेस वॉश भी आ गया हो। इतना लोगों ने प्रोग्रेस करी, इतनी तुकतान लगाई, इतनी तुकतान लगाई, इतनी प्रोग्रेस कर ली कि साबुन भी पकड़ना नहीं पड़ेगा, केवल होटल में जाके यूं दबाओ, यूं निकले, लगाई लो पोता, नहा के बाहर। और चलो तो चलो, हैदराबाद कथा करने गए थे, वहां तो बाल्टी भी नहीं धरी उनने, ना डब्बा धरा। हमने पूछा भायती जी से, हमने कहा भायती जी इसमें तो बाथरूम में बाल्टी और डब्बा कुछ भी नहीं है। कि गुरुजी जरूरत ही नहीं है। हमने कहा क्यों जरूरत नहीं है? बस ऐसी बटन दबाओ, ऊपर से पानी गिरेगा ना, नहा धो के चल दो। कितनी प्रोग्रेस करी, बहुत उन्नति हमारे राष्ट्र ने करी है, मना नहीं है, पर एक उन्नति इस राष्ट्र की जो पुरानी है उसको अपने जीवन में उतार कर रखना, भगवान की भक्ति, ये उन्नति सबसे पुरानी है। इसका भजन करते,
करो भजन। स्कूल में आपको कमाने का तरीका सिखाया जाएगा। स्कूल में आपको डिग्री प्राप्त करने का तरीका सिखाया जाएगा। स्कूल में आपको कमाने का तरीका सिखा दिया जाएगा। पर घर के संस्कार, परिवार के संस्कार आपको कमाने का तरीका सिखाएं चाहे ना सिखाएं, पर आपके भीतर अहंकार ना आए, ये घर का, परिवार का संस्कार हमें सिखा देगा कि हमें कैसे रहना, हमें किस तरह से रहना। बहुत लोगों ने उन्नति कर ली, हर जगह पर लोग, बैंक आपको खूब पैसा उधार देने को बैठी है। मकान बना लो, लोन ले लो। बहुत सारे बैठे होंगे, लोन लेके मकान बनाया होगा। गाड़ी लेना है, बोलते जाओ, जम के बोलो, लोन ले लो। शादी करना है, लोन ले लो। लोन से, कर्जे से आप बंगला बना सकते हो। लोन से, कर्जे से आप गाड़ी ले सकते हो। लोन से, कर्जे से आप शादी भी कर सकते हो। लोन से, कर्जे से आप ऐश और आराम की जिंदगी भी जी सकते हो। पर लोन से, कर्जे से आप मन से कभी सुखी नहीं रह सकते, ये निश्चित रखिए। आप भीतर से कभी सुखी नहीं रह पाओगे, टेंशन बना ही रहेगा। देना है, उसका नाम है कर्जा। कर्जे का मतलब पूरा अगर समझेंगे तो कर कर के जा, उसका नाम, जम के बोलो जरा, कर्जा। एक मुंबई में, पूना में, दिल्ली में फ्लैट लिया, एक फ्लैट लिया और उसका कर्जा चुका चुका के खुद आखिरी में अर्थी पे लेट गया। उसी का नाम है फ्लैट, अंत में जाके लेट। पूरी जिंदगी कर्जा चुकाता रहा, पूरी जिंदगी।